बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। आज हम आपके साथ यूके में अकोमोडेशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान में है या इंडिया में या किसी और कंट्री में है, तो आपने यूके आने से पहले अपनी अकोमोडेशन को किस तरह अरेंज करना है। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या अपनी कंट्री में बैठे हैं तो आपने अकोमोडेशन को कैसे मैनेज करना है और किस तरह फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इसी टॉपिक पे बात करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो गाइज़, यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान से या किसी कंट्री अपने इंडिया या बांग्लादेश से आ रहे हैं, आने से पहले अरेंज करना, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा बिज़ी है। आपको लगेगा कि यहाँ पे लोग सेल्फिश हैं, लेकिन मैंने जो असेस किया है, यहाँ पे लोग बिज़ी हैं। और जब आप बिज़ी हैं तो आप किसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, आप किसी की सुपरविजन में काम कर रहे हैं, आप सबॉर्डिनेट हैं किसी के नीचे काम करने के। तो क्या होता है, वो आप उस बंदे को छुट्टी देगा या नहीं देगा, आपके साथ वो कोऑर्डिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए आप किसी से गिला ना कीजिएगा कि मुझे आप लेने क्यों नहीं आया, आपने मुझे टाइम क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत बिजी और फास्ट है। यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको हर बंदा काम में बिजी लगेगा। तो इसलिए आप किसी से गिला ना करें। तो आने से पहले अकोमोडेशन आप ज़रूर तलाश करें और उसको पहले ही सेटल कर लें। उसके कितने तरीके हैं और आपने किस तरह अकोमोडेशन को सेटल करना है, किस तरह फाइंड आउट करना है, किस तरह सर्च करना है, तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने कंट्री में रहते हुए फेसबुक जो पेजेस हैं वो ज्वाइन कर लेने हैं। और इससे भी पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अपने कंसल्टेंट से पूछे आपने इससे पहले वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स को भेज दिया है जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं। तो क्या होगा गाइस, जो स्टूडेंट आपसे पहले यहाँ पे आ चुके होंगे और कंसल्टेंट उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं ऑलमोस्ट, तो क्या होगा, वो उनसे रब्ता करेगा। तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर लें, उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर लें। तो इस तरह आप अपनी अकोमोडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो पहले से मौजूद हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कर लें। अब होता क्या है कि जो यहाँ पे आ जाते हैं वो खुद किसी के सबॉर्डिनेट रह रहे होते हैं, सम टाइम आपकी हेल्प नहीं भी कर सकते, और अगर करना भी चाहें तो नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे लैंडलॉर्ड थोड़े से और हिसाब के हैं और उनका रवैया और हिसाब का है, क्योंकि जिस तरह हम अपने कंट्री में रहते हैं वैसा नहीं है। तो इसलिए सबसे पहला तो बेस्ट तरीका यही है कि जो आपसे पहले कंसल्टेंट ने वहाँ पे भेजा हो लड़के को, किसी को, स्टूडेंट को, तो आप उसी के साथ कॉन्टैक्ट करें और वहाँ पे अपनी अकोमोडेशन सेटल होने की कोशिश करें। और दूसरा तरीका आपका क्या है, आप क्या करें, फेसबुक पे जो पेजेस बने होते हैं आप उन पेजेस को ज्वाइन कर लें। उन पेजेस को जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन उधर मिल जाएगी, या आप अपनी क्यूरी डाल दें उस फेसबुक पेज पे कि मुझे अकोमोडेशन की ज़रूरत है, नीड है। आप जिस सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के किस के करीब जा रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आपको कोई ना कोई वहाँ से अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो गाइस, आप किसी पे डिपेंडेंट हो के यहाँ पे ना आए, मेरा आपको मशवरा है। और ये आप समझ लें कि मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ। क्या होता है कि आप जब किसी के सबॉर्डिनेट होकर आते हैं, या आप किसी से उम्मीद या होप लगा लेते हैं कि मुझे वो ले लेगा, मुझे अपने पास रख लेगा, तो ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो फिर क्या होता है, जिसके पास आप जा रहे हैं वो भी परेशानी में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लैंडलॉर्ड ज़रा और हिसाब के हैं, उनका बिहेव ज़रा और तरीके का है। तो आप बजाय किसी पे बर्डन बोझ डालने की बजाय अपना इसी तरह अकोमोडेशन का अरेंज कर लें। क्या होगा गाइस, आप उस फेसबुक पे जाके लड़कों के साथ सेटलमेंट कर लें और उसी के साथ आप अपना काम शुरू कर लें। और कोशिश करें उस बंदे के साथ सेटल करें जो आपसे कहे कि मैं आपसे रेंट, जो हाउस है, जो आपका कमरा है, रूम है, शेयरिंग में या सेपरेट है, उस वक्त स्टार्ट करूँगा जिस दिन आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या इस तरह आप सेटलमेंट उसके साथ कर सकते हैं। फिर उस लड़के को आप ये कहें, क्योंकि आपने जब आना है एयरपोर्ट से उस रूम तक, तो आपने कैब वैसे भी करवानी है, तो आप उससे गाइडलाइन ले सकते हैं कि मैं वहाँ पे कैब कैसे करवाऊँ और आपके घर तक कैसे पहुँचूँ। हो सकता है उसका कोई दोस्त कैब चला रहा हो, उबर वगैरह की, या उसके कांटेक्ट में कोई लड़का हो, तो आपकी वो उसके साथ सेटलमेंट करवा दे, तो आपको वो एयरपोर्ट से यहाँ भी ले आएगा। तो ये एक तरीका है। अगर आपका रिलेटिव्स हैं, आपके कोई दोस्त हैं जिस पे आपको बिलीव है, तो फिर तो वेल एंड गुड है, जो आपको सेटलमेंट करवा सकते हैं, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। जो हम जैसे हैं जिन्होंने खुद ही अकोमोडेशन ढूंढनी थी, दोस्तों को ढूंढना था कि एयरपोर्ट से कौन पिक करेगा, कौन लेके जाएगा, तो उनके लिए ये मशवरा है कि आप जो इस तरह आपके साथ कॉन्टैक्ट करें, उसके साथ आप अपनी सेटलमेंट कर लें। और गाइस, मैं आपको मशवरा दूंगा, लोग कहते हैं कि अम्बर, स्पेस रूम वगैरह वगैरह इतनी ऐप से आप उसके तहत जाके अपने अकॉर्डिंग अपना रूम ले सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उसमें एक परेशानी है। उसमें परेशानी क्या है कि आपको रूम तो मिल जाता है,
लेकिन ज्यों ही आप बुक करवा रहे होते हैं, जिस डेट से आपको क्या करते हैं, वो उसी डेट से आपका रेंट लेना स्टार्ट कर देते थे। फिर वो कहते हैं कि आप एडवांस में जो है वो रेंट जमा करवाएं। तो रेंट जमा करवाने से क्या होता है कि अगर आप 250, 300, 400, 500 पाउंड पे, जितना आपकी हैसियत है या आपकी जितनी इस्तात है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसके तहत आप जब आप अपना रूम लेते हैं तो क्या होता है, उस रूम का वो फिर एडवांस में ले लेते हैं। तो एडवांस आप 300-400 पाउंड अपना बॉन्ड कर लेंगे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितनी देर आपने रहना है। फिर उनकी पॉलिसी होती है कि आप उनको जाने से 15 दिन, 20 दिन पहले बताना है। तो आप मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी अकोमोडेशन ढूंढने की कोशिश करें, या कंसल्टेंट के थ्रू जो उसने पहले स्टूडेंट भेजा, या फेसबुक के आप अपने दोस्तों के थ्रू, या जो आपका दोस्त पहले आ चुका है। तो ये मेरे नज़र में सबसे बेस्ट तरीका है। इससे आपका क्या होता है, एडवांस भी बच जाता है और आपको एक प्राइवेट अच्छी अकोमोडेशन भी मिल जाती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गाइस, अकोमोडेशन के बारे में। आपने अकोमोडेशन किस तरह ढूंढनी है, उसका तरीका कार क्या है, अपने आप को सिक्योर कैसे करना है।